तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, और कंपाउंड में डीलोकलाइज्ड फोर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सारे यदि इनमें से कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आपके कंपाउंड्स में है और वो सारी कंडीशन है जो एरोमेटिसिटी के लिए होनी चाहिए, तो वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने बताया था कि स्पेशल स्टेबिलिटी होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। यस सर। ओके, अब जरा देखो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक भी एरोमेटिक के जैसे ही होते हैं, मतलब कंडीशन एरोमेटिक के जैसी ही होती है, बस एक कंडीशन अलग है। जो हम लोगों ने क्या सीखा था, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, क्लियर प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ऑल कार्बन या ऑल एटम्स ऑफ रिंग sp2 hybridized, all atoms of ring sp2 hybridized. Okay, 4n+pi electron, cyclic, planar, all atoms of ring sp2 hybridized. ये हो गया। सर इतना सिमिलर है तो फिर एंटी एरोमेटिक क्यों? एंटी एरोमेटिक इतना सिमिलर नहीं, इसमें बहुत अंतर है। 4n+pi इलेक्ट्रॉन है, और एंटी एरोमेटिक बेटा मोस्ट अनस्टेबल होते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये मतलब आपके 3 टाइप के कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यदि कोई एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके मोस्ट रिएक्टिव भी बोल सकते हैं ना? हाँ, मोस्ट रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। बहुत जल्दी खुद के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये है, ये खुद अपने इसके साथ ही रिएक्ट करके ये बना लेता है। ये सब सीखेंगे आगे चल के, ये आपस में रिएक्ट करके खुद ये बना लेता है। तो ये सब सीखेंगे आगे चल के। बट अभी क्या सीखना है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, साइक्लिक, प्लेनर, ऑल एटम sp2, ये तो एरोमेटिक के जैसे ही है, बस उसमें क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक रेजोनेंस से सारा कुछ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। आगे समझ में? यस सर। यदि आपका ये कंपाउंड है, ये क्या होगा, साइक्लिक रेजोनेंस से सारा कुछ है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। करेक्ट। बट ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
बताओ जरा। सर एंटी एरोमेटिक ही होना चाहिए ना। क्या होगा? एंटी? बेटा भूल जाते हो तुम। मैंने बोला था ये आपका टब शेप में चला जाता है। 8 मेंबर रिंग किस में चली जाती है? टब शेप में। टब शेप में चली जाएगी तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? नहीं सर। और रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या एंटी भी होगा? नहीं सर। रेजोनेंस नहीं है तो एंटी भी नहीं होगा, तो क्या होगा ये? नॉन एरोमेटिक। ओके। यस सर। नोट कर लो इतना। हो गया सर। हो गया। तो नॉन एरोमेटिक क्या होगा बेटा? जो तो वो कंपाउंड जो आपके क्या हो, एरोमेटिक ना हो और एंटी एरोमेटिक ना हो, वो सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके? नॉन नॉन। एरोमेटिक। क्लियर है ये? हाँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन है So electromagnetic effect. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक। हमने जो इफेक्ट पढ़े वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही तो पढ़े चारों। चारों इफेक्ट के एप्लीकेशन देखना। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यदि सपोज आपको ये दे दिया जाए, पूछा जाए ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, क्या बता सकते हो बेटा इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अभी आप नहीं बता पाओगे। देखो अब हम लोग देखते हैं, हमेशा कुछ चीजें याद रखना। यदि बेटा कहीं पर देखो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में इफेक्टिवनेस का ऑर्डर या डोमिनेंस का ऑर्डर जो होता है, रेजोनेंस यदि कहीं हो रहा है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबलाइज होगा, या रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन
देन इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरली हम लोग नहीं देखते क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता है। ओके, तो ये क्या होगा, ये आपका इफेक्टिवनेस का ऑर्डर है। अब इसमें इन कंपाउंड्स में कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा, क्या इनमें क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। एल्कीन से अटैच्ड कार्बन का क्या है, अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। कल मैंने बताया था जितने ज्यादा अल्फा एच हो उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतने ज्यादा क्या होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैंने क्या बोला था, यदि आपके चार्ज, ध्यान से सुनना, अच्छा ये बताओ, ये जो चार्ज है या आपके जो पैसे हैं, आपने बेटा इतने बड़े एरिया में स्प्रेड करके रख दिए, मतलब सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है क्या अभी? अभी सुनो। तो देखो जरा क्या होता है, यदि आपने चार्ज को क्या करा, सेपरेट करके रखा, ठीक है, चार्ज को क्या करा, सेपरेट करके रखा, तो सेपरेट करने से क्या होगा, यदि चार्जेस को सेपरेट करके रखा तो बताओ, यदि, हाँ मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यदि आपके पास बेटा पैसा है, पैसे को यदि आपने 10 जगह रख दिए छिपा के, ठीक है, और आप सेम अमाउंट ऑफ पैसा आपने एक जगह रख दिया, तो बताओ चोरी होने के चांसेस कहाँ पर ज्यादा होंगे? एक जगह जहाँ रखा है सर, एक जगह ज्यादा रखें। तो वही सिंपल बेटा बात क्या होती है, यदि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और यदि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कोई अटैक करेगा, इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन को चोरी करने वाला है। तो किसके चोरी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर होंगे या जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह डिलोकलाइज हो रहे होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर, जिसके इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होंगे उसका चोरी होने का क्या होगा, दर ज्यादा होगा। इसका मतलब वो स्टेबल कम होगा। तो जिसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन वो ज्यादा स्टेबल, इतना समझ में आ गया? यस तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, और कॉन्जुगेशन ज्यादा डिलोकलाइजेशन ज्यादा, और डिलोकलाइजेशन तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है समझ में, क्या समझ में आ गया? तो सिंपल इधर बोल सकते हैं मोर नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अब लिखना चालू करो, मोर स्टेबल is the more stable is the alkene, more stable is the alkene। क्लियर है? सिंपल बोल सकते हैं स्टेबिलिटी is directly proportional to number of
अल्फा एच। ओके, जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी होगी। ये आपको सपोज आपका ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों में बताना है आपको स्टेबिलिटी। ये इधर पे लिखा डबल लगा रखे हो क्या, डबल बॉन्ड? देखो जरा सी में क्या हो रहा है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड इधर था, ठीक है, तो इधर की वजह से थोड़े आंसर बदलेंगे, बट यहाँ करने के बाद समझ लो जो समझाना चाह रहा हूँ। यदि ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, ये इतने में रेजोनेंस हो रहा है, हाँ सर। हो रहा है, इसमें सिर्फ इतने में रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें हाँ सर। कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यदि रेजोनेंस ज्यादा होगा, यदि रेजोनेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहेंगे, इसका मतलब चोरी होने के चांसेस कम होंगे। तो इधर पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यदि ये रेजोनेंस हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और क्योंकि कहीं पर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है बट कम हो रहा है, करेक्ट, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है। मैंने कल सिखाया था एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा। इधर क्या हो रहा है, सिर्फ इतने में रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, कम है, तो फिर उसके बाद ये इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ए। आगे समझ, नोट करो इसको। इसमें लिख सकते हो नो रेजोनेंस, इसमें क्या हो रहा है, लेस रेजोनेंस, इसमें
नोट किया ये? सर इसमें बताओ जरा। ये इजी है। बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर 1 सेकंड के लिए बस प्लेस प्लेस करो ना। हाँ सर। इसमें बताओ जरा, आंसर भेजो। वेरी गुड चंद्रेश। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट आदर्श तुम्हारा गलत। इस इन दोनों में किसका? भाई ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है ना, और ये नॉन अरे एरोमेटिक। हाँ सर। तब तो कुछ देखना ही नहीं है। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जरा देखो। अच्छा, मैंने जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हम लोग बी एप्लीकेशन में क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा ना? नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अभी सर, नहीं। अभी हुआ। अभी आया क्या? एक मिनट रुको, जरा नेट चेक कर रहा हूँ। तो सिंपल क्या बोलूंगा मैं? Stability of alkenes is directly proportional to 1 upon delta H hydrogenation। अब आ रहा है ना बराबर? हाँ सर। हाँ सर।
नोट कर लो ये। सिंपल आपसे पूछा जाए कि CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये A ये B ये C, ये A ये B और ये C, इन तीन में से किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा? ABC करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? सबसे कम सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें है? इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 0 अल्फा एच। तो सबसे कम अल्फा एच इसमें, तो स्टेबल सबसे कम ये, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट। ये नोट किया? नहीं सर। करते हो, करो। डन। डन सर। नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अरे हेडिंग डाले या सी डाल के कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू? नहीं, हेडिंग डाल के करो। सी डाल के करना है तो सी डाल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एप्लीकेशन ही है ना, मतलब। हाँ, एप्लीकेशन ही है। तो देखो जरा, इसमें से सब हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज directly proportional to plus m plus sc comma plus I group। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना। इंटरमीडिएट्स मैंने बता दिए थे ना, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कौन कार्बोकैटाइन होते हैं, कार्ब रेडिकल, ये सब बताए थे मैंने। बोलो, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, ये सब बताया मैंने, नहीं बताया? बताया सर। पता है ना सबको कार्बोकैटाइन क्या होता है? चलो अब सर जरा एक बार देखो। वापस समझा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग की आदत खराब हो रही है, सब भूल रहे हो तुम लोग। यदि ए है, बी है, यदि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो अभी इनके इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, अभी मैं क्या करूं, हीट देना शुरू करूं, तो क्या हो, यदि बेटा इन दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन खींचे, और ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। और बी नेगेटिव। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनाइन, और ये कैटायन। कैटायन। और यही इसी की जगह कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलने लगेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और यही कार्बन के ऊपर होते तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन आयन। कार्बेनाइन। समझ गए? यदि हाँ बेटा सर। ये जो ए और बी है,
इसको क्या बोलते हैं? जब बेटा अनइवन इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको हेट्रोलिटिक फिजन बोला था मैंने, अब तो आया ना याद। और यदि इवन इवन इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलिटिक फिजन। और उससे क्या होगा? ए रेडिकल और बी रेडिकल, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। और ये सारे क्या हैं? आपके इंटरमीडिएट्स हैं। और हमें इन्हीं इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी को क्या करना है अभी डिस्कस। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो ये तो लिखा हुआ है, आप लोग का रफ कर दो। ठीक है। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो किस तरीके से इन पर डिपेंडेंट है, कैसे नहीं है, ये सब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में सपोज ऐसा कुछ हो, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन हो ए बी सी, ठीक है। अब इन्हें हमें पता करना पड़ेगा ये सब क्या कार्बोकेटाइन है, करेक्ट। हमको स्टेबिलिटी ऑफ मॉडल बताना है। अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्या बता सकते हो आप लोग? ऊपर जो लिखा है उसको यूज करके बता सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या? सर सी के तरफ रहेगा। हाँ सी के तरफ रहेगा। देखो क्या है बेटा, अब ये सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एफिशिएंसी, करेक्ट। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा? जब इसका अमाउंट कम हो। यदि बेटा कहीं पर 10 लाख रखे हैं और कहीं पर 10 रुपए रखे हैं, बताओ चोरी कहाँ से जल्दी होंगे? 10 रुपए। 10 रुपए, ठीक है, फिर तुम सर ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते हैं। तो अब सिंपल, ये जो प्लस, ये ग्रुप क्या शो करते हैं बेटा? प्लस आई। और ये प्लस आई से क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इसकी डिफिशियंसी खत्म होगी। और इसकी डिफिशियंसी खत्म होगी तो इसका अमाउंट कम होगा, और इसका अमाउंट कम होगा तो इसके चोरी होने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे। और क्या सोच सकते हैं बेटा? यहाँ पर अल्फा एच भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो हो सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। और कहीं यदि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर पर 3 अल्फा एच, इधर पर 6 अल्फा एच। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा? इधर। यहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जगह है, और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जगह, इसका मतलब चोरी होने के चांसेस कम, मतलब स्टेबल ज्यादा। तो दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। यदि कहीं पर प्लस एस सी है तो भी क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। कहीं पर प्लस आई है तो भी क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। ये आया बात समझ में? हाँ सर। सर ये जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये एल्कीन के लिए भी चलता है? और क्या, एल्कीन में करे नहीं अभी थोड़ी सर देर पहले? एल्कीन के बारे में बोला था ना पहले, अभी ये तो एल्केन हो गया ना। अरे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ रिवाइज सर पर लेकिन करिए, नोट्स रिवाइज करिए। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बताया था? रेडिकल के बाजू वाला, पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाला बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन पर सर वो एल्केन के लिए चलता है कि नहीं चलता वो पूछ रहा हूँ। सबके लिए चलता है ना बेटा।
बट अब ठीक ऐसे है मत सर, वहां करना। पर आपने बस एल्कीन के लिए अब लिखा था ना ये स्टेबिलिटी। मत कर देना, ये थोड़ी अल्फा एच है, एल्कीन से अटैच्ड कार्बन पर आपका अल्फा एच है ना, हाँ सर। समझे। तो इधर क्या हो जाएंगे, अल्फा एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नोट करो इतना। तो सिंपल लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। देखो हर क्वेश्चन एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या सर? हर क्वेश्चन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा नया। ओके सर। सपोज इसमें करना हो 1 2 3 4 और 5, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सर 5 वाले में वो कार्बन अटैच नहीं है ना? नहीं नहीं ये अलग है, ये सिर्फ CH3 है। आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, आंसर करोगे तो मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड रजत। चंद्रेश तुम्हारा थोड़ा सा गलत हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सब में, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट क्रिस्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ज्यादा बनेंगे, इसके। इसके फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको पता है ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रेजोनेंस, और ज्यादा रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इन दोनों में ये ज्यादा।
और आपको पता है बेटा यदि कहीं रेजोनेंस हो रहा है और कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है, तो रेजोनेंस वाले तो ज्यादा होंगे। इधर कितने हैं हाइपर हाइपर कॉन्जुगेट 6 अल्फा एच, इधर 3 अल्फा एच, इन दोनों में ये, फिर इन दोनों में ये। आगे समझ में? तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 5। डन। हाँ सर। इसको करो जरा। इसमें बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, जितना सिखाया उतना आप लोग सही अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें भी जैसे मैंने बोला था एक नई चीज सिखाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, इसके कितने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके कितने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर क्या है आपका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर क्या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर क्या 8 अल्फा एच, और इधर क्या है 9 अल्फा एच। बस एक पॉइंट याद रखना हमेशा, 9 अल्फा एच is more stable than 4 resonating structure। ठीक है, तो ये क्या फर्स्ट इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये इन सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल। ऐसा क्यों सर? ऐसा बेटा इसलिए होता है, देखो अब रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है उसमें भी हो रहा है, करेक्ट, मतलब उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव नहीं होता है। बट इन केस ऑफ 9 अल्फा एच, 9 का जो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव, देखो आप यदि हाइपर कॉन्जुगेटिव बहुत ज्यादा कर दोगे और क्या होगा आपका, यदि रेजोनेंस कम हो रहा है तो रिलेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा, कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए तो इसमें क्या ऐसा देखा जाता है बेटा कि जो 9 अल्फा एच वाला कार्ब कैटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हम लोग या तो एक्सेप्शन मान लो या जो मान लो, बट ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2,
और उसके बाद और कुछ नहीं है, ये मत करना। अब इसमें मत दिमाग लगाना सर 8 वाला क्या 2 से ज्यादा होगा, तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इधर पे रेजोनेंसी ज्यादा होगा, फिर 8 वाला, फिर समझ गए। हाँ सिर्फ सर। इधर अपने साथ अपना कोई भी दिमाग यूज नहीं करना है, जो मैंने सर बताया 10 वाला ज्यादा रहेगा क्या? किससे? 4 से या 5 से? 4 से तो ज्यादा होगा, 5 का कोई भरोसा नहीं। ठीक है। 5 से कितना नंबर होना चाहिए जिससे 5 से बड़ा हो? अब उसका कोई डेटा नहीं है अपने पास, डेटा नहीं है मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा। ओके। यस सर। ये समझ गए इतना? अच्छा ये बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन तीन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये ए, ये बी, ये सी। ये क्वेश्चन ये करो, ये क्वेश्चन ये करो। वेरी गुड सिद्धार्थ, गुड। करो थोड़ा फास्ट करो, जिससे हम लोग थोड़ा तेज कर सकें। चंद्रेश तुमने गलत कर लिया। करेक्ट, सिद्धार्थ के दोनों ठीक है। रजत तुमने भी गलत किया है। देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें बेटा चेंज हो रहा है ये ग्रुप, और ये क्या शो करता है? प्लस आई। यदि ये प्लस आई शो कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस के साथ प्लस आई का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये प्लस आई जितना पास रहेगा उतना ज्यादा लगाएगा, और प्लस प्लस को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। प्लस प्लस को यदि स्टेबलाइज करेगा तो ये जितना पास होगा उतना ज्यादा क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो ये हो जाएगा आपका। आगे समझ। इसमें क्या होगा, इसमें ये पीएच क्या होते हैं? बेंजीन। इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? 12। इसमें कितना मिलेगा? 8। और इसमें कितना मिलेगा? 4। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा जगह डिलोकलाइज होगा उतना ज्यादा चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा।
आगे समझ में ये नोट किया। अब यदि ये पूछूं आपसे, जितना भी सिखाया बेटा एक एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि एक भी चीज भूले तो आप भूले। ये पहला क्वेश्चन, ये ए, ये बी, ये सी। दूसरा क्वेश्चन, इन चार में 1 2 3 4, 1 2 3। गलत है दोनों लोगों का। चंद्रेश का सही है। सर पहले वाला कैसे गलत है? वो जो प्लस एम तो रहेगा वो है, तो क्या में NH2 तो ज्यादा रहता है ना प्लस एम के बेटा ये रिएक्शन। प्लस एम लगाएगा कैसे? कहाँ रेजोनेंस हो रहा है? हाँ सर। प्लस एम तो नहीं लगेगा ना, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सर मेरा पहले वाले का रिट्राई राइट है कि रॉन्ग है? हाँ अभी ठीक है। पहले वाले का रिट्राई तो आपने, एक मिनट, आपने सेम ही तो भेजा है। तो जो पहले भेजा था उसका उल्टा हो जाएगा और क्या। हाँ सर, तो वही भेजा है ना। जो तुमने दो आंसर भेज चुके हैं ना तुम। ठीक है, अभी ज्यादा आंसर आ गए। ठीक है, हाँ ये ठीक है। ठीक है रजत, तुम्हारा सेकंड ठीक है। सिद्धार्थ तुम्हारा भी सेकंड ठीक है। आदर्श तुम्हारा आंसर कहाँ गया? आदर्श का भी ठीक है, चंद्रेश का भी ठीक है।
वेरी गुड सिद्धार्थ, थर्ड भी ठीक है, गुड, थर्ड के लिए वेरी गुड। आदर्श ठीक है, तुम्हारा भी सेकंड। बाकी लोग भी आंसर करो भाई जल्दी, मैं इतना समय देता हूँ इसलिए जिससे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस के सभी लोग आंसर कर पाओ। वेरी गुड चंद्रेश, तुम्हारा भी ठीक है, गुड, सही सोच रहे हो तुम लोग। सर ऐसा मत समझो कि हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। मेरे समझ बार बार करोगे एक बार तो सर में घुस जाएगा ना। ठीक है, आदर्श तेरा गलत है। देखो जरा बताऊं, अभी कर लिए होंगे सभी ने अटेम्प्ट। देखो ये क्या है बेटा, इधर पे बेटा प्लस एम नहीं लग रहा है क्योंकि इधर पर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस एम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इफेक्ट क्या बचा, सिर्फ इंडक्टिव और हाइपर इंडक्टिव। इसका इंडक्टिव क्या होगा, माइनस आई, इसका क्या होगा माइनस आई, इसका क्या होगा माइनस आई। ठीक है, अब यदि इसका माइनस आई इफेक्ट है तो माइनस आई क्या करेगा, माइनस प्लस को डिस्टेबलाइज करेगा। हमेशा याद रखना क्या है, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है। जब प्लस प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है इसका मतलब ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। और यदि ये डिस्टेबलाइज करेगा इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा ये दूर होगा उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये करेगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, इतने में रेजोनेंस, इसमें सिर्फ इतने में रेजोनेंस, इसमें नो रेजोनेंस। तो ये आप लोग सीख चुके हैं, क्लियर है। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या इफेक्ट है, प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी क्या है प्लस आई, और इसका क्या है कुछ नहीं। इसका प्लस आई के साथ साथ और क्या है, प्लस एस सी, इसका क्या है प्लस एस सी, इसका प्लस एस सी होगा क्या, नहीं होगा, इसका क्या होगा प्लस एस सी। इसका प्लस एस सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। एक नोट लिखाया था बेटा, यदि दो ग्रुप मेटा दो ग्रुप यदि मेटा पोजीशन पर है तो फिर इसका इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या है, प्लस आई भी है प्लस एस सी भी है। प्लस एस सी बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं, यदि प्लस एस सी है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो प्लस एस सी डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं, तो इन दोनों में प्लस एस सी तो क्या है सेम है, बट इसका प्लस आई ज्यादा है, यदि इसका प्लस आई ज्यादा है तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो क्या प्लस एस सी नहीं है तो ये इन दोनों से तो कम ही होगा, और बट जीरो से तो ज्यादा अच्छा है, कुछ कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ है, क्या हो जाएगा, यही सोचा था क्या। हाँ सर। हाँ सर मैं थर्ड वाले में जरा कंफ्यूज हो गया। सिद्धार्थ यही सोचा था ना। हाँ सर 100% सेम। वेरी गुड, चलो ये नोट कर लो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन। गुड रजत, वेरी गुड। क्रिश तुम्हारा क्या हाल है, नींद तो नहीं आने लगी तेरे को। नहीं सर नहीं। है वो। सो किया था ये, नहीं सर, क्यों। थर्ड वाला नहीं किया मतलब, नहीं। डन ये, यस सर। चलो अब थोड़ा नया टाइप करते हैं। तो आपके टेस्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन तक आएगा।
अभी गलत कर दिया सिद्धार्थ। सर ओ के साथ जो आर वाला रहता है वो तो प्लस एम में ज्यादा रहता है ना, ये माइनस एम में नहीं रहता है। यहाँ ये पर माइनस एम का पोजीशन होगा। माइनस एम थोड़ी होगा, प्लस एम होगा ना इधर तो। सर नेगेटिव होगा ना। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा लोन पेयर? हाँ लोन सॉरी। पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या शो करेगा, प्लस एम प्लस एम। बट इसका क्या होगा, माइनस आई। इसका क्या होगा, माइनस आई। करेक्ट। हाँ सर। और इसका क्या होगा, सिर्फ माइनस आई, और इसका क्या होगा, जीरो। तो इसमें क्या प्लस एम है, और प्लस एम ज्यादा होता है किससे, माइनस आई से। हाँ रेजोनेंस सर। ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों का प्लस एम तो सेम है, बट इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होगा, इसका। तो रिलेटिवली ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा माइनस आई से। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, थर्ड। देन फर्स्ट। ये क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्टेबलाइज कर रहा है, इससे अच्छा तो भाई कुछ ना हो। तो फोर। देन आया समझ। देखो भूल हाँ सर। जाओगे ये OCH3 का माइनस आई इफेक्ट है, तो फिर कुछ नहीं, सब गलत आंसर आएंगे। यदि ये भूल जाओगे कि ये प्लस एम लगा रहा है, तो ये सब गलत आंसर आएंगे। आगे समझ। तो ये भाई हमें बहुत ध्यान से समझना है, किसके पास लोन पेयर है, क्या किसी के पास डबल बॉन्ड है, क्या है उसके पास। आगे समझ इतना। यस सर, कॉन्सेप्ट याद था पर लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा राइट वे में। क्योंकि तुमको ये नहीं याद रहे, है ना। हाँ सर। अब सारा कुछ जरूरी है, ऑर्गेनिक सबसे आसान है और उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि बेटा जिसके लिए आसान, इतनी आसान है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगना है इसमें, यदि आपको सारी चीजें याद है। और इतना ज्यादा टफ है जिसको सारी चीज याद नहीं है, वो कुछ भी कर ले सही नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई एक चीज छोड़ देगा तो भूल जाएगा। मतलब उसने चार चीजें याद रखी, बट इसमें पांच लग रहे थे। चार सही लगने से थोड़ी होगा, जब तक आप पांचों नहीं लगाओगे तब तक सही नहीं होगा। चलो जरा इसको करो, OCH3। देखो अब मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे आप लोग थोड़े से होशियार हो जाए। चलो इसको करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। मैं उसको और टफ कर सकता था इस क्वेश्चन को, बट मैंने अभी आसान वाला ही दिया है।
गलत है चंद्रेश। गलत है रजत। सारे ग्रुप का सबसे पहला काम है आपका, सारे ग्रुप का आपको ऑर्डर लिखना है। ये प्लस एम शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है, कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, सबसे पहले ये लिखो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लस, प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस, माइनस को स्टेबलाइज करता है। इतना करोगे तो 100% आपका आंसर आएगा। अभी दोनों लोग गलत है, दोनों लोग सही करो। मैं चाहता हूँ आप लोग सही करो। आप लोगों का आंसर इसलिए गलत आया क्योंकि आपने इफेक्ट गलत लिखे हैं। सर मेरा भी गलत है। हाँ हाँ गलत है। अब देखो जरा, अभी तो फिर गलत ही है बेटा सिद्धार्थ। देखो जरा, इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम माइनस आई, ये क्या शो करेगा, प्लस एस सी प्लस आई। गलत है रजत, बस इधर ही तो गलत हो रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है किसी को। NO2, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस। माइनस एम। हाँ हाँ, और इसका क्या रेजोनेंस होगा, शो करेगा कि नहीं? क्या, वहां पर रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं? तो ये हो नहीं रहा है रेजोनेंस। नहीं, हाँ सर, सॉरी सॉरी सर। रेजोनेंस हो रहा है, माइनस एम शो करेगा, यही तो गलत कर रहे थे। माइनस एम माइनस आई, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। प्लस एम ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा 1, देन सेकेंड, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन, इसके अच्छा क्या है 0, 4 देन 3। आ गया समझ, मेरे को बताने में 1 मिनट लगता है, एक और काम। तो तभी आप लोग जल्दी से कर पाएंगे जब आपको क्या होंगे, ये सारे इफेक्ट याद रहेंगे। हम लोग ने 2 लेक्चर इसलिए उस पर काम करा जिससे आप, 2 या 3 लेक्चर, जिससे आप क्या करो, इसका आंसर सही कर पाओ, इनके इफेक्ट सही से लिख पाओ। इसलिए बोलता हूँ हर एक पुरानी चीज जरूरी है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मौका दे रहा हूँ, इसको सही करके दिखाओ। 2 मिनट सर, प्रीवियस वाला कॉपी करने का। हेलो,
डन सर। ओके ये करो 1 2 3 4 5 भेजो आंसर। अभी भी गलत है सिद्धार्थ। ये पुराना वाला ही है, नहीं नया है ना ये, गलत है बेटा ये। बेटा ध्यान से इफेक्ट को देखो, इफेक्ट को यदि ध्यान से देखोगे इसका कौन सा इफेक्ट, अब देखो इधर पर बेटा प्लस एम माइनस एम तो लगना नहीं है। हाँ सर, वहाँ पर तो ये मेटा पोजीशन पे तो वहाँ पर नहीं होगा। हाँ तो अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, प्लस आई और माइनस आई। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। इसका क्या होता है, माइनस आई। इसका क्या होता है, माइनस आई। इसका क्या होता है, प्लस आई। माइनस आई। CH3 प्लस आई होगा, करेक्ट। अब ये प्लस आई शो करेगा तो क्या होगा, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, 4 ज्यादा बढ़िया है। फिर इनसे अच्छा है नेगेटिव डिस्टेबलाइज करने से अच्छा 5 है। अब इन तीनों में हमें सिलेक्ट करना है। अब इन तीनों में हमें क्या देखना पड़ेगा, किसका माइनस आई, किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। तो किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। तो NO2 का सबसे ज्यादा माइनस आई होता है। और NO2 का यदि सबसे ज्यादा माइनस आई होगा तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब सबसे बाद में आएगा। और जो Cl और OCH3 में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो Cl वाले का क्या होता है। बट OH और OR में FCl Br I में किसका, इन तीनों में किसका माइनस आई के ऑर्डर में लिखाया था मैंने ज्यादा, OR का या Cl का। Cl का। Cl का ज्यादा होता है माइनस आई। अब यदि Cl का माइनस आई यदि ज्यादा होता है तो क्या होगा, वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा इसका मतलब क्या, वो भी कम। तो क्या हो जाएगा 3 देन 2 देन 1। आ गया क्या समझ में। तो बेटा ऑर्डर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ऑर्डर याद रखना कितना जरूरी है।
नोट करो इसको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट। इसमें मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए आपको। अच्छा चलो एक काम और करो, ये और कर लो। ये एक क्वेश्चन और लास्ट। इन तीनों में बताओ बेटा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सर सबसे ज्यादा अनस्टेबल या सबसे ज्यादा स्टेबल? ये वही, मतलब ऑर्डर ही बताना है आपको स्टेबिलिटी का। गलत है सिद्धार्थ। आदर्श का सही है। चंद्रेश का सही है। देखो जरा बेटा, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक है। और ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और ये क्या है? ये आपका इधर पे सिर्फ और सिर्फ इतने में रेजोनेंस हो रहा है, और ये नॉन एरोमेटिक है। तो बताओ कौन क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा? ये यदि फर्स्ट है, एरोमेटिक, सेकंड है। नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। आगे समझ। नोट करो इसको।
लिख लिया ये? हाँ नेक्स्ट हेडिंग सर। डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने सीखे वो सारे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको कार्बेनाइन के केस में लगाना है। इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बेनाइन्स आर स्टेबलाइज्ड, कार्बेनाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब -m -i और -sc होता नहीं है, ठीक है। ये तो फोर्थ सिंपल पॉइंटर है ना? आपको हाँ, फोर्थ पॉइंटर या खुद से अलग से? उसी का जो सब पॉइंट डाल लो। पहला हमने सब पॉइंट क्या डाला था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ये सब पॉइंट हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ओके, यस सर। तो अभी इससे क्या होगा, अब जैसे उसमें मैंने बोला था प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, इधर क्या बोलूंगा, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। ओके, माइनस माइनस को यदि स्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस को यदि स्टेबलाइज करेगा, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि माइनस ग्रुप यदि लगा रहा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यदि कहीं पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा। समझना ध्यान से, यदि कहीं नेगेटिव चार्ज है और इधर पे आपका विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज ज्यादा रह पाएगा, नहीं। तो इधर पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। सेम बात याद रखना, ज्यादा पैसे होंगे तो चोरी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कम होंगे तो कम चांसेस होंगे। क्लियर है? तो सिंपल यदि आपसे पूछा जाए CH2 माइनस CH3 CH2 माइनस CH3 माइनस और C माइनस, इन इसमें 1 2 3 और 4 में क्या ऑर्डर होगा आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब हमें नेगेटिव जो काम करे बस वही करना है, बस इसकी जगह क्या कर लेना, उधर प्लस प्लस को स्टेबलाइज कर रहा था, इधर माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा, बस इतना याद रखना तो काम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ये तो आसान है। नेगेटिव चार्ज, अब भाई इनके इफेक्ट देखो, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई, ये दोनों क्या लगाएंगे, प्लस आई, ये क्या लगाएंगे। तो बताओ ये प्लस आई क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा डिस्टेबलाइज करेगा,
जितने प्लस प्लस को स्टेबल करता है तो प्लस माइनस को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। इधर प्लस इतना ज्यादा है तो मतलब ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब क्या, इधर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है। तो 1 2 3 देन 4। क्लियर है ये बात? आ गया ना समझ में? इसका आंसर क्यों नहीं आया तुम लोग से? ये देखो जरा, यदि ये 1 ये 2 ये 3, इसमें इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ फास्ट, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सर वहाँ पर फर्स्ट वाले पे उसने H3 के साथ 3 और बॉन्ड्स बनाए थे। गलत 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 गलत। वेरी गुड चंद्रेश, करेक्ट। सिद्धार्थ गलत है। सोच नहीं रहा बेटा तो। आदर्श सही है। देखो ये क्या है, ये कार्बन sp है, ये कार्बन क्या है, sp2, और ये कार्बन क्या है, sp3। करेक्ट। कार्बन sp क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सब कुछ सोचना पड़ेगा। समझ गए? बोलो, आया ना समझ? हाँ सर। अभी तो मैं आसान ही करा रहा हूँ। इसका क्या आंसर होगा? ये 1 ये 2 3 4।
वेरी गुड चंद्रेश, करेक्ट। आदर्श तुमने गलत किया बेटा। ये तो रेजोनेंस, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। यदि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसमें रेजोनेंस कर रहा है, इसमें रेजोनेंस कर रहा है, इसमें रेजोनेंस कर रहा है। इधर टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर कितने बनेंगे, 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर कितने बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज डिलोकलाइज होगा। और चार्ज यदि डिलोकलाइज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। then first is greater than second is greater than third is- आगे समझ। सर यस सर। नोट करो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसमें बताओ जरा क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। चंद्रेश करेक्ट। रजत गलत। तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा। आदर्श का ठीक है। इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई माइनस आई किस लिए सिखाया है, पता तो चले कौन सा इफेक्ट शो करता है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा। यदि माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा तो ये क्या है, माइनस शो करने वाला इफेक्ट क्या है, पास में। जो ज्यादा पास है तो इसका मतलब माइनस आई ज्यादा है, और ज्यादा पास है माइनस आई है, माइनस स्टेबलाइज कर रहा है तो ज्यादा पास क्या करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन। ओके, बेसिक है एकदम। जो उधर करे वो इधर कर रहे हैं, बस इधर जो उधर प्लस के साथ कर रहे थे वो इधर माइनस के साथ कर रहे हैं, कुछ भी बदला ही नहीं। डन, ये करो। अच्छा, ये बताओ 1 2 3 4।
करेक्ट चंद्रेश। आदर्श गलत है, सिद्धार्थ गलत है, सब इसमें क्या देख के पता चल रहा है क्या करना है? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक देखना है। ये क्या है इसमें? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई। इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 इसमें कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। सिद्धार्थ एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर। तो गलत क्यों किया? सर मुझे भेजने के बस 2 मिनट बाद में रियलाइज हुआ, उल्टा मैंने किया, वो मैंने माइनस को प्लस देख लिया। अच्छा चलो कोई नहीं। ये हो गया। तो सबसे ज्यादा तो एरोमेटिक, और सबसे बेकार क्या होते हैं? एंटी। उससे अच्छा क्या है? नॉन एरोमेटिक। देन अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा या कौन ज्यादा डिस्टेबल होगा? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये क्या होगा? ज्यादा डिस्टेबल होगा। तो देन 1 देन 3। आगे समझ इतना? अब जरा देखते हैं हम लोग ये। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 भेजो जरा ऑर्डर। अब ठीक है दोनों लोगों का। गुड। क्या है इसका इफेक्ट? क्या है? माइनस एम एंड माइनस आई। इसका इफेक्ट क्या है? माइनस आई माइनस एम। जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए बेटा, सारे आप दोबारा ट्राई करना। और मैंने मॉड्यूल भेज ही दिया है सभी को, तो उस मॉड्यूल को क्या करना है? सॉल्व करना शुरू करो।
ऑलमोस्ट 80% हो जाएगा, और ये क्या होगा 0। तो अब माइनस माइनस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये तो माइनस एम वाला इफेक्ट सेम है, बट इसका माइनस आई क्या होगा ज्यादा, क्योंकि ये पास है और ये पास है, यदि तो इसका माइनस आई ज्यादा है, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा 2, देन 1, देन क्या माइनस आई मेटा पर है तो वो, देन 4। ठीक है, इसको करो। करो इसको। गलत हो गया चंद्रेश, थोड़ा ठीक से सोचो। गलत है आदर्श। क्रिस सही है, वेरी गुड। इसका क्या है, सिर्फ प्लस आई मेटा पोजीशन पर है। इसका क्या है प्लस आई प्लस एस सी, इसका क्या है प्लस आई प्लस एस सी। करेक्ट रजत, ठीक है करेक्ट। तो ये प्लस आई है, ये प्लस एस सी प्लस आई प्लस एस सी। तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यदि माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा फर्स्ट, देन मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस आई है, इन दोनों पर क्या है प्लस आई प्लस एस सी। इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों में क्या होगा, ये प्लस आई वाला ज्यादा पास है, प्लस आई वाला ज्यादा पास है, इसका मतलब ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। देन 4, देन क्लियर है। नोट कर लो।
करो। इधर NH2 चेंज किया था। ये करो जरा 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा इसका? देखो ये किस पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पर। तो इसका क्या होगा? प्लस m। इसका क्या होगा? प्लस m। इसका क्या होगा? प्लस m। इसका क्या होगा? प्लस SC। ओके, देखो और एक बात और हमेशा याद रखना, हेलोजन के केस में मैंने बताया था माइनस आई ज्यादा होता है प्लस m से। नहीं बताया तो अभी याद रखना, इसका माइनस आई भी होगा और माइनस आई ज्यादा होता है बेटा किससे? प्लस m से। ये सारे तो क्या कर रहे हैं? इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि Cl का क्या है? माइनस आई ज्यादा है प्लस m से, तो माइनस क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा? ये आपको स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? 2। ओके, देन अब इन ये सारे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? 5। अब इन तीनों में कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो उसको हमें कैसे पता करना पड़ेगा? प्लस m से। हाँ, ये दोनों प्लस m लगा रही है, प्लस SC, तो प्लस SC कम ही होगा, तो 4। देन अब इन दोनों में किसका प्लस m ज्यादा होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है या इसके ऊपर? इसके ऊपर ज्यादा स्टेबल, मतलब इसका प्लस m ज्यादा, इसका प्लस m ज्यादा, मतलब ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब ये पीछे होगा। आगे समझ? इसको आगे समझ वो लीव कर सकता है। सर इसके पहले वाला पेज दिखाओ। इसके पहले वाला पेज हो गया सर। हो गया? डन सभी का? कोई लिख रहा है कोई? नहीं, चलिए बाय।